नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और इस वक्त बड़े अपडेट आपको देने हैं। भोपाल से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान आया कि मध्य प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें खुलेंगी, कंटेनमेंट एरिया और मुख्य बाजार नहीं खुलेंगे, मॉल, सिनेमा, जिम ये बंद रहेंगे, होटल, ब्यूटी पार्लर्स को फिलहाल खोलने की अनुमति नहीं है। जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का गठन किया गया है। हालात को देखते हुए ये दुकानों पर कोई भी फैसला ले सकता है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर में फिलहाल कोई छूट नहीं होगी। धार और खरगोन में भी कोई छूट नहीं होगी। तो मध्य प्रदेश में कौन से व्यापारिक प्रतिष्ठान दुकानें खुली रहेंगी और कौन सी नहीं, इस बात को लेकर एक गाइडलाइन दी गई है। मध्य प्रदेश में दुकानें अनलॉक होंगी, लेकिन वो तमाम स्थान जहां पर संक्रमण है वहां कोई छूट नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें खुलेंगी, सारे ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें खोलने की अनुमति है, लेकिन कंटेनमेंट एरिया, संक्रमित इलाके और मुख्य बाजार नहीं खुलेंगे। मॉल, सिनेमा, जिम ये बंद रहेंगे जहां ज्यादा भीड़ उपजती है। इसके अलावा होटल, ब्यूटी पार्लर्स को भी फिलहाल नहीं खोलने की अनुमति है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर में कोई छूट नहीं होगी। कल से प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में केवल वो गांव छोड़ के जो कंटेनमेंट एरिया में आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में सभी गांवों में दुकानें खोली जाएंगी। सब दुकानें खोल सकते हैं। मध्य प्रदेश में मजदूरों का आना भी शुरू हो गया। बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई। अलीराजपुर जिले के गुजरात बॉर्डर पर मजदूर लाए जा रहे हैं। गुजरात सरकार की बसों से ये मजदूर लाए गए। बॉर्डर से मध्य प्रदेश सरकार के वाहनों के द्वारा ये मजदूर वापस लौटेंगे। झाबुआ जिले में गुजरात से मजदूर आ रहे हैं। अब तक 7 बसें पिटोल पहुंची हैं। गुजरात से 2 से 3 लाख मजदूरों को यहां लाया जा सकता है, इस तरह का अनुमान है। तो मध्य प्रदेश में मजदूरों का आना शुरू हो चुका है। अलीराजपुर जिले के गुजरात बॉर्डर पर ये मजदूर पहुंचे हैं। गुजरात सरकार की तरफ से जो बसें थी उनके द्वारा इनको यहां लाया गया और अब मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बसों के द्वारा इनको इनके गंतव्य तक, जिलों तक पहुंचाया जाएगा। झाबुआ जिले में गुजरात से मजदूर पहुंच रहे हैं। अब तक 7 बसें पिटोल पहुंची हैं। अलीराजपुर और झाबुआ से हमारे साथी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हरीश हमारे साथ में जुड़े, हमारे सहयोगी। हरीश, बताएं क्या स्थिति वहां पर है, क्या अपडेट है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि अभी झाबुआ के समीप जो पिटोल बॉर्डर है, गुजरात की सीमा से लगा हुआ है क्षेत्र है, वहां पे करीबन 7 से 8 बसें आ चुकी हैं, जिनका वहां पे थर्मल स्कैनिंग किया जा रहा है। सारे मजदूर जो आए हुए हैं उन्हें भोजन के पैकेट उनके बस में ही दिए जा रहे हैं। उसके बाद झाबुआ के कलेक्टर द्वारा कुछ बसों का इंतजाम किया गया है, जहां उनको मजदूरों को जाना है। उन गांवों तक छोड़ के वो आगे के मजदूर को लेकर जाएंगी और आज रात को करीबन 60 से 70 बसें आने का अनुमान है, जिसमें से 2,500 से 3,000 मजदूर आज रात में आएंगे। उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से करीबन 3-4 दिनों तक ये मजदूरों का आना शुरू रहेगा, जारी रहेगा और उनको थर्मल स्कैनिंग के बाद भोजन के पैकेट वगैरह सारी व्यवस्थाएं उनकी करने के बाद उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी झाबुआ प्रशासन की रहेगी। जी। वैभव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वैभव शर्मा अलीराजपुर से। वैभव, क्या स्थिति वहां पर है, क्या इंतजाम है? बिल्कुल पुनीत जी, देखिए मध्य प्रदेश सरकार के निर्देशों के बाद गुजरात सरकार ने मजदूरों को भेजना शुरू कर दिया है। फिलहाल गुजरात सरकार की बसों के द्वारा ही मजदूरों को लाया जा रहा है। जिले की अगर बात करें तो अलीराजपुर जिले की जो चांदपुर सीमा है गुजरात से लगी हुई, वहां पर मजदूरों की अभी 6 बसें पहुंची हैं और जिले के स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है और उनका सभी मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण फिलहाल किया जा रहा है। इसके अलावा जो स्थानीय प्रशासन है उनके अधिकारी भी वहां पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने कुछ बसों का इंतजाम किया है, जिसके बाद दमोह, ग्वालियर और इसके सहित जो अन्य जिले हैं वहां के मजदूरों को उनके जिलों में भेजा जाएगा।
जो स्थानीय नेता हैं वो भी वहां पहुंच रहे हैं और जो मजदूरों की संख्या है वो बहुत ज्यादा बताई जा रही है। तो बसों की जो व्यवस्था है उसमें भी प्रशासन को कुछ परेशानियां आ रही हैं। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक ये पता चला है कि 30 से ज्यादा बसें जो हैं वो आज रात को गुजरात सरकार द्वारा भेजी जा रही हैं। उसके बाद लगातार अगले कुछ दिनों में मजदूरों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ेगी और भी वाहन हैं जो गुजरात से आने वाले हैं। जी पुनीत जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए आप दोनों का। तो हमारे दो सहयोगी अलग अलग जिलों से जो हालात हैं, अपडेट हैं, वो आपको दे रहे थे। गुजरात से 2 से 3 लाख मजदूर प्रदेश में आ रहे हैं। उनको लाने के पहले गुजरात सरकार ने बसों के द्वारा उनको सीमा पर स्थित जो पॉइंट है उन पर छोड़ा है और अब अलीराजपुर से और झाबुआ से ये तमाम मजदूर अपने अपने गांव तक पहुंचाए जाएंगे। इसके पहले इनका, जैसे आप देख पा रहे हैं, डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए परीक्षण भी किया जा रहा है और उनसे डिटेल लेकर गांव तक पहुंचाया जा रहा है। संक्रमण के इस दौर में तनाव और चिंताएं काफी ज्यादा हैं और इन सब के बीच में एक और खबर कि एक बार फिर प्रदेश में आनंद विभाग शुरू होगा। आनंद विभाग सीएम शिवराज के अधिकारियों के निर्देश इस बाबत हो चुके हैं। कोरोना के इलाज में मदद लेने के निर्देश हैं। मरीजों को मोटिवेट करने के लिए इस विभाग की मदद ली जाएगी। मोटिवेशनल माहौल बनाने के लिए इस विभाग को कहा जाएगा। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच में केवल 24 घंटे अगर आप देखें तो 99 मरीज सामने आए हैं बीते 24 घंटे में। इंदौर में संख्या 1085 हो चुकी है। राजधानी में आंकड़ा 388 हो गया। पिछले 24 घंटे में भोपाल में 31 नए मरीज मिले, जबकि इंदौर में 56 नए केस सामने आए। अब तक कोरोना के चलते 99 लोगों की मौत प्रदेश में हुई है। 281 लोग ठीक हुए हैं। उज्जैन में मरीजों की संख्या 100 को पार कर गई। खरगोन में 60, जबलपुर में 43 मरीज अब तक सामने आए हैं। जबलपुर में भी ये संख्या बढ़ गई है। अब तक कुल 56 मरीज जो हैं सामने आ चुके हैं। जबलपुर में एक ही दिन में कोरोना के 13 नए मरीज मिलने के बाद में जिले में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ गया और 56 हो चुका है। 13 नए मरीज शनिवार को सामने आए और ये सब हनुमान ताल कंटेनमेंट जोन के चांदनी चौक के हैं। इसी इलाके में बीते दिनों 62 साल की एक महिला की मृत्यु हुई थी, जो बाद में संक्रमित पाई गई, पॉजिटिव पाई गई। मृतका के परिजनों ने प्रशासन के निर्देश पर सरकार की गाइडलाइन से बाहर जाते हुए उनका अंतिम संस्कार किया था। 50 से ज्यादा लोग इसमें शामिल हुए और शंका थी कि संक्रमण फैला होगा और ये सच साबित हुआ। शुक्रवार को संक्रमित पाए गए 12 लोगों में से एक आईपीएस ऑफिसर भी थे। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी दहशत में हैं, क्योंकि संक्रमित अधिकारी का सैंपल सीएमएचओ कार्यालय में लिया गया था। आईपीएस अधिकारी की रिपोर्ट आने के बाद कर्मचारियों ने दफ्तर आना बंद कर दिया है। कार्यालय में ताला लगाना पड़ा है। सूत्रों की माने तो अधिकारी कर्मचारियों ने पहले दफ्तर को सैनिटाइज करने की मांग की। इधर सीएमएचओ इन आरोपों से पल्ला झाड़ रहे हैं। अच्छा, तो आप लोगों को कितनी दहशत है जब से आईपीएस का यहाँ पे? देखिए, मेरी ड्यूटी कैजुअलिटी। बिल्कुल, वो कभी मेरे कमरे में नहीं आए, एक बार भी आज तक मेरे कमरे में नहीं आए। और विक्टोरिया में उनकी आज कोई जांच ही नहीं हुई? वो विक्टोरिया के डेंटल उसमें वार्ड में उसकी जांच हुई, वो भी तब हुई जब मैं विक्टोरिया में नहीं था। उज्जैन में जिंदा युवक को मृत बताने वाले स्वास्थ्य विभाग ने अपनी गलती को माना है, माफीनामा जारी किया है। सीएमएचओ ने जीवित युवक का वीडियो बना करके जारी किया और माफी मांगी। सीएमएचओ अनसुईया गवली ने माना कि जीवित शख्स को मृत घोषित करना एक बड़ी लापरवाही थी। शुक्रवार को जारी हेल्थ बुलेटिन में मृतकों के आंकड़े दर्शाए गए थे और इसी दौरान ऐसे शख्स की मौत की जानकारी भी दी गई जो वास्तव में जीवित है। सुबह जब युवक ने अखबार में खुद के मरने की खबर पढ़ी तो हैरान रह गया। इसके बाद उसने अपने जीवित होने की खबर देने के लिए वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। युवक का वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग ने अपनी गलती को स्वीकारा, साफ किया कि 2 व्यक्ति एक नाम के थे। जिसकी मौत हुई वो कहीं और का रहने वाला है। गलती से ये चला गया और इसके बाद माफी मांगते हुए इसे क्लैरिफाई किया। इस हॉस्पिटल में व्यवस्था के नाम पे कुछ भी नहीं है, ना पर्याप्त स्टाफ है ना कुछ है, कि मुझे मृत घोषित कर दिया।
जबकि मैं आपके सामने पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। कृपया करके मेरा निवेदन है, मेरे वीडियो को आगे तक पहुँचाएँ और यहाँ पे व्यवस्था सुधारें या मुझे यहाँ से निकालने का प्रयास करें। पेशेंट ने उन्होंने डेथ के बारे में जो बताया था, वो चूँकि उनका नाम उनमें कन्फ्यूजन था और उनका एड्रेस कन्फ्यूजन में था, तो उन्होंने त्रुटिवश उन्होंने उसको स्वीकार किया है और उन्होंने बोला है कि ये जो है हम लोगों के नाम एक जैसे होने से और उनका एड्रेस अलग होने की वजह से अपनी त्रुटि स्वीकार करी है, इसलिए मैं उसका खंडन करती हूँ। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोरोना को हराकर घर लौटे जहांगीराबाद के आरक्षक धर्मेंद्र से फोन पर बातचीत की। सिंधिया ने धर्मेंद्र का हाल जाना, उन्हें इस आपदा के वक्त लोगों की मदद करने के लिए धन्यवाद दिया। सुनवाते हैं बातचीत। धर्मेंद्र सर नमस्कार सर। हाँ, तुम ठीक हो? सर बढ़िया सर। मुझे चिंता हुई थी तुम्हारी, पूरा कोरोना सब अब ठीक हो गया हो ना? सर बिल्कुल ठीक हो गया सर, डिस्चार्ज हो चुके हैं, 6 दिन हो गए सर अस्पताल। हाँ, अपना ख्याल रखना सर और घर वालों का भी ख्याल रखना। मुझे चिंता थी तुम्हारी। सर अपना ख्याल रखना सर। सभी आरक्षकों को भी कह देना कि इतना मेहनत सब लोग कर रहे हैं और मुझे बहुत गर्व है सब लोगों के ऊपर। सर पूरे प्रदेश भर में मेरा संदेश भेज देना सभी आरक्षकों को। बिल्कुल सर। आज समाज सेवा के प्रतीक हो तुम लोग और अपना मनोबल बनाए रखना और मैं तुम लोगों के साथ खड़ा हूँ। सर धन्यवाद सर। देवास के महापौर सुभाष शर्मा ने शुक्रवार रात को सिविल लाइंस थाने में जमकर हंगामा किया। महापौर सुभाष शर्मा अपनी गाय का बछड़ा खो जाने की शिकायत लेकर देर रात थाने पहुंचे। यहां सिविल लाइंस थाना प्रभारी योगेंद्र सिसोदिया के न मिलने पर सुभाष शर्मा ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। कभी सुभाष शर्मा टेबल को ठोक कर हंगामा कर रहे थे तो कभी आरक्षकों को सलाम कर हंसी का पात्र बन रहे थे। थाने में हंगामे की सूचना पर मौके पर सीएसपी और दूसरे आला अधिकारी पहुंच गए, लेकिन सुभाष शर्मा किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। बार बार थाना प्रभारी योगेंद्र सिसोदिया को थाने पर बुलाने की मांग कर रहे थे। इस दौरान महापौर को देवास विधायक गायत्री राजे और सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने फोन पर समझाइश दी, थाने से जाने के लिए कहा। बावजूद इसके सुभाष शर्मा का हंगामा जारी रहा। हालांकि बाद में एसपी कृष्णावेणी से फोन पर हुई बातचीत के बाद आखिरकार सुभाष शर्मा थाने से गए। फिलहाल इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप शायद नशे में, क्या मानते हैं? किससे बोल? बाहर इस तरह सुरगुराहट चल रही थी, क्या मानते हैं आप? किससे बोला है? वो सुरगुराहट तो क्या होती है? मैंने अपनी बात से, आज मेरी अपनी समस्या से मैंने अधिकारी और जनप्रतिनिधि को अवगत कराया है। उन्होंने आश्वस्त करा है माननीय एसपी साहब से लगा के माननीय विधायक जी ने सबने कि जो गैर जिम्मेदार अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई। अच्छा, उनकी कोई शिकायत थी, उस बारे में वो बात करना चाह रहे थे। उन्होंने मुझे भी फ़ोन किया था, फिर मैंने तत्काल सीएसपी साहब को भेजा था और उनकी शिकायत जो है उसकी सुनवाई की है रात में। इंदौर के मानपुर में चेकिंग के दौरान 41 लाख रुपए की शराब जब्त की गई। मानपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रक अवैध शराब से भरा हुआ मानपुर की तरफ आ रहा है। पुलिस ने तुरंत टीम गठित की और इसके आधार पर ट्रक को रोका गया। तलाशी लेने पर तकरीबन 1036 अंग्रेजी शराब की पेटी मिली। पुलिस ने अंग्रेजी शराब जब्त करके ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार किया। ये शराब हरियाणा के पानीपत से गुजरात के सूरत ले जाई जा रही थी। पुलिस ने बताया कि ट्रक में पशुओं का आहार भरा था और इसके पीछे शराब छिपा कर ले जाई जा रही थी। ट्रक में अवैध शराब होना बताया उसने। करीब 1036 पेटियां विस्की की है, जो करीब 1,41 लाख रुपए इसकी कीमत है। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी में इस बार प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएंगी। ये निर्णय कोरोना संक्रमण के इस दौर की वजह से लेना पड़ा, जिसके बाद अब छात्र ऑनलाइन आवेदन करेंगे और फिर मेरिट के बेस पर उनको प्रवेश मिलेगा। फिलहाल जून में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करवाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही ये निर्देश दिया गया है कि हायर सेकेंडरी और यूजी अंतिम वर्ष का रिजल्ट न आने की स्थिति में प्रवेश प्रक्रिया की तारीख आगे बढ़ाई जाए। यूनिवर्सिटी में यूजी पीजी के कुछ कोर्सेज में प्रवेश के लिए परीक्षा ली जाती है। साथ ही कुछ कोर्स में मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। इस निर्णय के बाद अब सारे कोर्सेज में मेरिट के बेस पर ही प्रवेश मिलेगा। इस संबंध में अंतिम सहमति बन चुकी है। कोरोना संक्रमण की वजह से देश भर में लॉकडाउन है। 3 मई को खत्म अगर लॉकडाउन होता तो इसके बाद भी
पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर प्रतिबंध रह सकता है, इसीलिए प्रवेश प्रक्रिया को बदला गया है। जून में छात्रों से ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म भरवाए जाएंगे। इस दौरान उनसे दस्तावेज ऑनलाइन ही जमा करवा लिए जाएंगे। छात्र प्रवेश लेने के लिए जब आएंगे तभी उनके मूल दस्तावेजों से उसका मिलान होगा। चलिए एक जगाने वाली खबर आपको दिखाते हैं। ये डराने वाली नहीं बल्कि लोगों को चेताने वाली खबर है। अगर आप सैलून जाते हैं तो खैर नहीं, दाढ़ी कटवाते हैं तो खतरा कम नहीं बढ़ता है। उस तरह को लेकर कोरोना का डंक इस पर दिखा है। हजामत कराने में जान जोखिम में हो सकती है। कोरोना महामारी के बीच आप हेयर सैलून में अगर जाते हैं तो इससे आपको बचना चाहिए। एक मामला मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के बड़गांव में सामने आया, जहां इंदौर स्थित एक होटल में काम करने के बाद संक्रमित होकर अपने गांव बड़गांव पहुंचे एक युवक ने नाई की दुकान पर दाढ़ी बनवाई। युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। इस बीच गांव के इस नाई ने कई लोगों की दाढ़ी बनाई। गुरुवार देर रात आई रिपोर्ट में एक ही गांव के 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पुष्टि प्रभारी सीएमएचओ डॉक्टर दिवेश वर्मा ने की। हालांकि दाढ़ी बनाने वाले नाई की रिपोर्ट नेगेटिव आई। इंदौर से पहुंचे कोरोना पॉजिटिव युवक इलाज के बाद अब स्वस्थ हैं, आइसोलेशन में हैं। प्रशासन ने गांव में सभी सीमाओं को सील किया है। जिले में 60 पॉजिटिव केस अब तक सामने आए हैं। पिछले 2 दिन में 19 लोग संक्रमित पाए गए हैं। कल तक अपने यहाँ पर खरगोन में 51 मरीज थे। कल रात में और सुबह 9 मरीज की एक और लिस्ट आई है। एक 6 की आई है और एक 3 की रिपोर्ट आई है। 3 की रिपोर्ट अभी मॉर्निंग में मिली है। तो टोटल अपने पास 60 केस हो गए हैं। आज जो कल रात में और आज जो रिपोर्ट मिली थी उसमें से 6 केस जो है वो बड़गांव के हैं और 3 केस जो आज सुबह मॉर्निंग में रिपोर्ट आई है उसमें से एक 3 साल की बच्ची गोगांव की है और बाकी 2 केस अपने यहीं के हैं। कोरोना से जंग हार चुके इंदौर के जूनी थाना प्रभारी देवेंद्र चंद्रवंशी को एक चित्रकार ने अपनी कला के जरिए श्रद्धांजलि दी। संयुक्तागंज थाना इलाके की रहने वाली आर्टिस्ट वर्षा सिरसिया ने अपना हुनर दिखाते हुए दिवंगत देवेंद्र चंद्रवंशी की पेंटिंग बनाई, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वर्षा पेंटिंग में अब तक कई कीर्तिमान रच चुकी हैं। उन्हें गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड समेत कई सारे रिकॉर्ड्स में मान्यता मिली है। ये मैंने रंगोली इसलिए बनाई है जैसे जो हमारे कोरोना वायरस में अभी देवेंद्र सिंह चंद्रवंशी जो शहीद हुए हैं तो उनको लिए श्रद्धांजलि दी है मैंने। और एक रंगोली में भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा है। तो भूमंडल जो है हमारी उसमें कंपटीशन में पार्ट लिया था तो मैंने सबसे पहले इनको श्रद्धांजलि देने के लिए रंगोली बनाई। इसको बनाने में सिर्फ 2 घंटे में कंप्लीट कर लिया है ये मैंने। कोरोना से जंग लड़ रहे मरीजों का प्रशासन लगातार मनोबल बढ़ाने के प्रयास कर रहा है और इसी कड़ी में भोपाल के चिराई अस्पताल में भर्ती मरीज का जन्मदिन मनाया गया। यहां भर्ती दूसरे मरीजों के साथ अस्पताल प्रशासन ने कोरोना पॉजिटिव मरीज से जन्मदिन का केक कटवाया। सभी ने उसे बधाई दी। केक काटने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 गाइडलाइन का पालन किया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBS 24।